इस वीडियो में हम बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। किस हिसाब से आप इस पैटर्न को ट्रीट कर सकते हैं, क्या रिट्रेसमेंट रेशियोज होते हैं, क्या यूनिक फीचर्स होते हैं बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न के, वो सभी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारी सीरीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहे तो आप लोगों के लिए एक अपडेट था। हार्मोनिक पैटर्न्स एंड चार्ट्स पे हमने सीरीज़ 8 मई को लॉन्च करी थी, जिसमें हमने बेसिक्स से शुरू करके अभी तक ऑलरेडी हम 4 हार्मोनिक पैटर्न्स डिस्कस कर चुके हैं। बैट हार्मोनिक पैटर्न, गार्टले, क्रैब और शार्क हार्मोनिक पैटर्न। इसके बाद आज हम बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न डिस्कस करें और इसके बाद अब बस एक साइफर हार्मोनिक पैटर्न है जो रह गया एंड ये कोर्स ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। और अगर आप लोगों को कुछ और ट्राई करना है तो आप इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस पे ये कोर्स है जो हम अभी रिसेंटली शुरू कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने सिर्फ बेसिक्स शुरू करें हैं, बट धीरे धीरे कैंडलस्टिक चार्टिंग और डिफरेंट जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार वापस आते हैं बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न पे। तो बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न वापस आपको जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये आपको शार्क हार्मोनिक पैटर्न में कुछ कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं आपको एम स्ट्रक्चर, डब्ल्यू स्ट्रक्चर में। जिस तरीके से सी पॉइंट जो होता है आपका ऊपर की तरफ जाता है, वैसे ही आपको बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न में थोड़ा क्रैप पैटर्न की तरह डिफरेंस दिखेगा कि जो आपका डी रिट्रेसमेंट रेशो होता है, सी डी की रिट्रेसमेंट लेग, वो आपका एक्स पॉइंट जो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है जहाँ से इम्पल्स लेग शुरू होती है उसके नीचे जाता हुआ दिखता है। तो इस वजह से आपको जनरली जो आपका एक्स डी रेशो आपको काफ़ी हार्मोनिक्स में 0.886 देखने के लिए मिलता होगा, वो आपको क्रैब हार्मोनिक पैटर्न में और बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न में ये नीचे की तरफ एक्सटेंड होता हुआ दिखता है। और इस केस में यहाँ पे ये जो सी डी रिट्रेसमेंट लेग है वो आपको काफ़ी नीचे तक जाते हुए दिख सकती है। ये जो एक्स डी रेशो है वो 1.618 तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है देखने के लिए कि जो आपका बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न है ये जनरली आपको एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लोज ऑफ मार्केट में देखने के लिए मिलता है। अभी हम एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे LTTS के शेयर में, किस हिसाब से यहाँ पे इस शेयर ने बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न यहाँ बनते हुए दिखा 3200 के लेवल पे, और यहाँ से काफ़ी क्विक रिकवरी आपको ऊपर 3780 770 तक के लेवल पे आते हुए दिखी, जो एक्स पॉइंट था हार्मोनिक पैटर्न का। ये हम अभी एंड की तरफ डिस्कस करेंगे, बट जनरली आपको बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न एकदम एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द मार्केट में देखने के लिए मिलती है, जहां आपको थोड़ा ओवर सोल्ड होने के चांसेस या ओवर बॉट होने के चांसेस हाई होते हैं एंड पोटेंशियल रिवर्सल काफ़ी क्विक आने के लिए चांसेस होते हैं उस केस में। तो जनरली आपको यहाँ दिखता है एंड इसका रीज़न है कि जो एलियट वेव ट्रेंड होता है उसका जो लास्ट सीक्वेंस होता है, वेव सीक्वेंस, उसमें आपको जनरली ये पैटर्न बनता हुआ दिखता है। एलियट वेव्स किस तरीके से होती है, क्या होता है एग्जैक्टली, वो हम एक अलग वीडियो सीरीज़ में करेंगे। एक डिफरेंट वीडियो की बारी है, हार्मोनिक पैटर्न से डिफरेंट है वो। बट जनरली ये रीज़न है कि आपको बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न थोड़ा ज़्यादा रिलायबल भी मिल सकता है, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्सट्रीम एंड पे आपका या तो ओवर बाइंग या ओवर सेलिंग हो रही है, उसके एंड पे एकदम ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है। अब रिट्रेसमेंट रेशियोज़ की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो जो AB जो आपकी रिट्रेसमेंट लेग होती है पहले, ये आपका जो XA इम्पल्स लेग है इसके 78.6 तक रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए मिलती है। जो आपका XB लेग बनती है रेशो 0.786 के आसपास बनेगी। जो आपका BC लेग होगा वापस जो ये ऊपर की तरफ जाएगी बुलिश केस में एंड बेरिश केस में नीचे की तरफ, ये आपको जो आपकी AB लेग थी इसका 38.2 यानी 38.2 से लेके 88.6% तक ये रिट्रेसमेंट होते हुए दिख सकती है। जो अभी हम यहाँ चार्ट देख रहे हैं इसमें 0.636 है, बट ये जनरली 0.38 से लेके 0.886 तक रेशो एक्सटेंड कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी CD लेग है, जो CD रिट्रेसमेंट लेग है, इसको दो कंडीशंस आपकी मैच करनी पड़ेगी। एक तो आपकी जो CD लेग है इसका XA लेग की जो रिट्रेसमेंट होगी वो 1.27 से लेके 1.618 तक रहेगी, और जो आपकी CD लेग है इसकी जो AB एक्सटेंशन की जो रिट्रेसमेंट होगी ये 1.618 से लेके 2.618 के बीच में रहेगी। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो ये चार्ट हमने देखा है 1.27 है, बट अगर ये नीचे की तरफ और एक्सटेंड भी करता है 1.6 तक, तब भी ये चार्ट आपको वैलिड दिखेगा, क्योंकि जो आपकी CD की रिट्रेसमेंट है अभी भी रेशोज़ के बीच में 2.618 से नीचे और साथ ही साथ 1.618 के भी नीचे है। तो ये जो रेशोज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड बेरिश केस में ये सारे रेशो उल्टे हो जाएंगे, अगर सॉरी रेशो सेम रहेंगे बट ये सारी लेग्स उल्टी हो जाएंगी। एक्स से आपको इम्पल्स की वजह नीचे की तरफ दिखेगी, डाउनवर्ड लेग, बुलिश इम्पल्स की वजह नीचे की तरफ,
बेरिश लेग, फिर आपको एक ए बी बुलिश लेग दिखेगी ऊपर की तरफ जाते हुए, एंड रेशो सारे सिमिलर रहेंगे। यहाँ पर भी एक्स बी का जो आपका रेशो है 0.786 रहेगा, एंड यहाँ पे डी जो है वो रिवर्सल पॉइंट होगा जहाँ पर आपको एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट होगा। तो ये सारे रिट्रेसमेंट रेशोज़ हैं जो आपको ध्यान से देखने चाहिए जब भी आप मार्केट में कभी भी एम फॉर्मेशन डब्ल्यू फॉर्मेशन देखेंगे। तो जितने भी हार्मोनिक्स हैं ये सारे रेशोज़ के अराउंड चलते हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप उसे डिटेल में ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं कि आपको इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है, स्पेसिफिकली जो बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न होता है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, सेम ही बेसिकली हमने बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न को पिक किया यहाँ पे डिस्कशन पर्सपेक्टिव से, एंड हार्मोनिक पैटर्न्स की हमने 2 एक्सटेंशंस इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको दिखाई हैं। तो पहला वीडियो जो है इसमें पहला जो चार्ट है इसमें आपका जो एक्स डी लेंथ आपको दिख रही है 1.27 है, जो आपका मिनिमम रिट्रेसमेंट रेशो रहेगा, एंड जो आपकी एक्स डी लेंथ सेकेंड चार्ट में ये 1.618 रहेगा, जो आपका मैक्सिमम है। तो जनरली जब आप बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखेंगे मार्केट में किसी भी शेयर में, तो आपको 1.27 जब रिट्रेसमेंट लेग यहाँ पे कंप्लीट होगी, यानी डी पॉइंट इस पॉइंट पे पहुँचेगा कि आपका एक्स डी जो रेशो बन रहा है 1.27 है, तो आपका एंट्री पॉइंट जनरली कंसिडर होता है। एंड अगर ये शेयर नीचे गिरता है तो आप धीरे धीरे और इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कोई भी शेयर अगर गिरता है नीचे इस पॉइंट से, जब तक बेसिकली आपका डी पॉइंट 1.618 तक नहीं रीच करता। अगर 1.618 का जो पॉइंट है ये आपको ब्रीच होते हुए दिखता है किसी भी शेयर में जो आपका बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न बना रहा है, तो आपका ये हार्मोनिक पैटर्न नल एंड इनवैलिड हो जाता है। एंड यहाँ पर जनरली आप इसके हल्का सा नीचे आपको जनरली काफ़ी ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसके नीचे हार्मोनिक पैटर्न वैलिड ही नहीं है, तो और ज़्यादा शार्प फॉल आते हुए दिख सकती है आपको शेयर में। बट क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक्सट्रीम एंड्स पे ये पैटर्न आपको जनरली बनता हुआ दिखता है, तो इस केस में 1.27 पे एंट्री लेके 1.6 एक डिसेंट स्टॉप लॉस होता है, एंड मोस्ट केसेस में यहाँ पे रिवर्सल देखने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। तो अगर इस पॉइंट से आपको रिवर्सल दिखे 1.27 से, तो और आप बहुत ही सुपर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, तो जनरली आप जो एक्स पॉइंट तक रिवर्सल आता है वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़े ज़्यादा मॉडेस्ट टारगेट्स रखना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने चाहे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया जो एक्स पॉइंट है, थोड़ा वेट किया जो ये बी पॉइंट था हार्मोनिक था, यहाँ तक वेट किया, यहाँ पे थोड़ा और प्रॉफिट बुक किया, और फिर यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस जो है रिवाइज कर दिया। बट जनरली प्राइस एक्शन पे बहुत वेरी करता है, क्योंकि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। काफ़ी केसेस में हो सकता है जो एक्स पॉइंट है यहीं पे आप अपना एक सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रॉफिट बुक कर लें, एंड उसके बाद आप जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसको आप रहने दीजिए बी पॉइंट तक, एंड अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर हैं या मार्केट आपको लगता है ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, उस केस में आप एक अग्रेसिव टारगेट सी पॉइंट के लिए एक और छोटा पोजीशन अपने होल्डिंग का सेव करके रख सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। यहाँ से जो रिवर्सल दिखता है प्राइस एक्शन पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या टारगेट्स रहेंगे, बट जनरली आपको एक्स पॉइंट या बी पॉइंट तक का वेट करते हुए काफ़ी ट्रेडर्स दिखेंगे, एंड आपको अच्छा अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे जो आपका डी पॉइंट है, यहाँ से अगर आप एक्स पॉइंट तक भी वेट करेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज पॉइंट्स में आपको रिटर्न मिलेगा। एंड क्योंकि प्योरली ट्रेडिंग या टेक्निकल्स आपके सारे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए होते हैं, तो एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये रिटर्न मिल रही है, जो इसकी अच्छी बात होती है। तो ये था सारा रिट्रेसमेंट रेशियोज़ के बारे में, किस तरीके से आप ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेड सेटअप करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे करेंगे। अब इसे एक लाइव एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, LTTS का ग्राफ है ये शेयर। तो ये इससे पहले हम इस चार्ट को डिटेल में डिस्कस करें, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है LTTS में, ना ही ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस है, और हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं है। तो आप LTTS में और किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद ज़रूर पूरी करिए। अब बात करते हैं किस हिसाब से यहाँ पे एक बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न सेट था। तो ये आपका सेट था अगस्त 2021 के लोज से, जब शेयर 3800 के लेवल पे था। यहाँ से ऊपर की तरफ गया 5960 तक, फिर नीचे की तरफ आपको आते हुए 4200 तक, फिर एक बार ऊपर आया 5300। उसके बाद जब ये शेयर मई में 3200 तक के लेवल्स पे आपको जाते हुए देखा, तो यहाँ पे एक बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट होते हुए देखा। जो आपके रेशियोज़ थे सारे एकदम ऑलमोस्ट सही बैठे यहाँ पे। अगर आप बहुत प्रिसाइसली देखेंगे तो ये पॉइंट जो एक्स बी आपकी लेंथ थी ये 0.786 के आसपास बैठनी चाहिए थी। जो एक्स डी लेंथ थी 1.27 मिनिमम के ऊपर रहनी चाहिए थी।
BD जो लेंथ थी रेशो था ये आपका 2.618 से नीचे रहना चाहिए, और XC जो है वो 0.38 से लेके 0.886 के बीच में। तो यहाँ परफेक्ट हार्मोनिक पैटर्न आपको कंप्लीट होते हुए देखा मई में, यानी पिछले हफ्ते। एंड यहाँ से 3200 से लेके 3720 तक का काफ़ी क्विक रिवर्सल आते हुए देखा। ऑलमोस्ट जो एक्स पॉइंट था यहाँ पर टच होते हुए देखा, एंड यहाँ से फिर थोड़ा आपको रेजिस्टेंस बनते हुए देखा है शेयर में, एंड काफ़ी क्विक नीचे गिरते हुए देखा। तो यहाँ पर इस केस में अगर आप बहुत सुपर कंजर्वेटिव ट्रेडर है, आपने ऑलरेडी अपना यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या अगर आप सेफ ट्रेडर भी हैं तो आप ऑलरेडी बुक कर चुके होंगे प्रॉफिट, एंड उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके बी पॉइंट या सी पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से। बट जनरली हार्मोनिक्स अगेन एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग आप फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। तो इस केस में अगेन हार्मोनिक रिवर्सल देखा, एंड यहाँ से जो पहला वो था सेफ टारगेट वो यहाँ अचीव होते हुए देखा। तो एक बार फिर आपको याद दिलाते हुए कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं है, और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेडिंग एडवाइस भी नहीं है, तो आप अपनी रिसर्च को ज़रूर पूरी करिएगा। ये पर्टिकुलर चार्ट हमने सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न, एक बुलिश बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न डिस्कस करने के लिए यहाँ पर पिक किया। तो ये था सब कुछ बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न के बारे में, एक क्विक रिकैप आप सबके लिए। ये हार्मोनिक पैटर्न बेसिकली होता है एक्सट्रीम एंड्स पे मार्केट में, जो एलियट वेव ट्रेंड होता है उसकी लास्ट वेव में एग्जिस्ट करता है जनरली। जो रिट्रेसमेंट रेशियोज़ हैं 0.786 आपका XB, XAC आपका रहेगा 0.38 से लेके 0.886, XD आपका रहेगा 1.27 से लेके 1.618 तक, और BD आपका रहेगा 1.618 से लेके 2.618 तक। ये है बुलिश हार्मोनिक के केस में। बेरिश हार्मोनिक के केस में भी सिमिलर रेशो, बस आपका चार्ट M की बजाय W बन जाएगा। किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, बाय पॉइंट जनरली आपको जैसे ही D पॉइंट 1.27 तक हिट करता हुआ देखेगा, जनरली वहाँ पर बाय करना थोड़ा सेफ रहता है। 1.618 को अगर ब्रीच करता है नीचे की तरफ तो जनरली स्टॉप लॉस लेना बेटर रहेगा। एंड जब भी यहाँ से रिवर्सल देखने के लिए मिलता है तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको अपने टारगेट्स देखने हैं, बट एक कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा पॉइंट X पे, पॉइंट B पे आपका मॉडेस्ट टारगेट, और सुपर अग्रेसिव टारगेट आपका रहेगा पॉइंट C या पॉइंट A के रिवर्सल तक, जहाँ आप पूरे रिवर्सल की वेट कर रहे हैं। तो ये था सब कुछ हार्मोनिक पैटर्न, बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न पे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने कोई वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप पूरे सीरीज़ को हमारे प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। बैट हार्मोनिक पैटर्न, गार्टले हार्मोनिक पैटर्न और क्रैब हार्मोनिक पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। साइफर हार्मोनिक पैटर्न हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस पे आप ये वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं, वापस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट और, अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला, तो हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स हैं वहाँ पर ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज करता है, और जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे करें तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे को वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे पास शेयर मार्केट न्यूज़ होती है, जो भी हमारे पास अपडेटेड व्यूज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के आज ही हमारे को वहाँ ज्वाइन करें। तो देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे।